नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं ऑन द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा थर्ड ग्रेड के सिलेबस के ऊपर। और थर्ड ग्रेड के सिलेबस पर चर्चा करने से पहले मैं उन सभी भावी शिक्षकों को अग्रिम बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने नीट में अपनी पात्रता को सिद्ध कर लिया है और ये आज जो है मेरा वीडियो देख रहे हैं। आज हम बात करें शिक्षक भर्ती परीक्षा थर्ड ग्रेड के सिलेबस के ऊपर, और उससे पहले हम बात करेंगे जो परीक्षा कार्यक्रम है, जो परीक्षा का आयोजन होगा वो किस प्रकार से होगा, वह किस प्रकार से होगी, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और विभिन्न प्रकार के जो अन्य बिंदु हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे परीक्षा कार्यक्रम पर, और उसमें जो है सबसे पहला बिंदु है संभावित तिथि। संभावित तिथि है, इसका मतलब ये हो गया कि जो परीक्षा आयोजित होनी है उस परीक्षा आयोजित होने का तिथि बताई जा रही है, और वो तिथि होगी जनवरी माह के, यानी 2023 की जो जनवरी माह होगा उसमें कभी भी आपकी परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। उसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 150। अगला बिंदु है इसके कुल अंक। कुल अंक जो है वो बताए जा रहे हैं 300, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। समय जो होगा, समय इसमें बता रखा है 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। 150 प्रश्न आपको मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपके कुल अंक जो हो जाएंगे वो 300 हो जाएंगे। इस परीक्षा में आपको नकारात्मक अंकन होगा, यानी प्रत्येक गलत उत्तर अगर एक गलत उत्तर आप करते हैं तो उसके लिए आपको जो निर्दिष्ट प्रश्न अंक होगा उसका 1/3, यानी जैसे आपको एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जा रहे हैं तो उस 2 का 1/3 जो है वो काट लिया जाएगा। ये तो हुई परीक्षा के से संबंधित कुछ बातें। अब हम बात करते हैं सिलेबस से संबंधित। सिलेबस से संबंधित बातें शुरू करते हैं, और इसमें सबसे हमने इसको क्या अलग अलग बिंदुओं में बांट लिया है और फिर हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया वो है राजस्थान के संदर्भ में। उसमें भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थानी भाषा जो 50 प्रश्न की होंगी और उनका अंक 12 होगा 100 नंबर का। यानी कि भूगोल से संबंधित जो भी विषय वस्तु राजस्थान के अंतर्गत आती है, चाहे वह मरुस्थल हो गया या चाहे वह पूर्वी मैदान जैसा क्षेत्र हो गया, अन्य जो सभी इसमें शामिल किए जाते हैं बिंदु, उन सभी को इस भूगोल से संबंधित किया जाएगा। इतिहास से संबंधित सभी वस्तुएं, जिसमें मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, अन्य जो अपने जो जनपद हैं, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन सब से संबंधित जो भी इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनसे संबंधित तो कोई भी प्रश्न राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा सकता है। इसके अलावा संस्कृति, जो राजस्थान की वेशभूषा, मेले, त्योहार और विभिन्न प्रकार की कला संस्कृति से संबंधित जो भी बिंदु हैं वो इस कला संस्कृति के अंतर्गत आएंगे और इनसे प्रश्न पूछने की संभावना है। और एक और बिंदु जो इसमें ऐड किया गया है वो है राजस्थानी भाषा। पहले यह इसमें नहीं था, और जिस प्रकार से ये सिलेबस संशोधित होकर आया उसके बाद में राजस्थानी भाषा को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें 50 प्रश्न टोटल भूगोल, इतिहास, संस्कृत और राजस्थानी भाषा के होंगे और उनका कुल अंक 100 अंक का होगा। पहले 45 प्रश्न इसमें पूछे जाने थे और जो है यह 90 अंक का होने वाला था, लेकिन राजस्थानी भाषा को और इसमें डालकर इसका जो प्रश्न है वो 50 कर दिया गया और इसके अंक जो है 100 कर दिए गए हैं। अगला बिंदु अपने पास है राजस्थान का जीके। जो भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थानी भाषा है, इनको छोड़कर जो कुछ भी बिंदु बच जाते हैं वो राजस्थान जीके के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें अपना पर्यटन से संबंधित हो गया, अपने जनगणना से संबंधित, पशुधन से संबंधित और जो राजनीति से संबंधित जो भी बिंदु हैं वो राजस्थान जीके के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है विशेषकर राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य। जो शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत जो राजस्थान में नवाचार आ रहे हैं उनसे संबंधित जो भी बिंदु होंगे वो शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत आएंगे। फिर आता है आरटी 2009। जो आरटी 2009 अपने अंदर यहाँ कानून है भारत में या राजस्थान में, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य, जैसे कि राजस्थान में किस प्रकार की विद्यालय जो है बने हुए हैं, उसमें किस प्रकार से शिक्षण अधिगम करवाया जाता है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी से संबंधित जो भी होगा वो इस आरटी 2009 में पूछा जाएगा। उसके अलावा जो समसामयिकी का मतलब हो गया करंट, और करंट भी जो संबंधित होगा वो विशेषकर राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित होगा। इस बात को ध्यान रखें कि जो समसामयिकी होगी वो राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित होगी। इस बिंदु का जो है इसमें अंक बार रहेगा वो रहेगा 80 अंक का, और उसमें कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 40। इसके बाद जो अगला बिंदु आता है वो आता है विद्यालय विषय।
विद्यालय विषय के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक आती है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक विषय में से हमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो उनका अंक भार रहेगा वो होगा 10 अंक। ठीक है, तो हिंदी में भी 5 प्रश्न, उसके 10 अंक, अंग्रेजी के 5 प्रश्न, उसके भी 10 अंक, गणित के भी 5 प्रश्न, उसके 10 अंक, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न, इसके भी 10 अंक, और सामाजिक के भी 5 प्रश्न, जिसके 10 अंक रहेंगे। ये विद्यालय विषय से संबंधित बात हो गई। राजस्थान के संदर्भ में जो भी हमें बताना था उसकी बात हो गई। आप चाहते हैं तो इसका जो है PDF मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे का जो बिंदु है उसमें आती है शैक्षणिक रीति विज्ञान। रीति विज्ञान से संबंधित शिक्षण विधियाँ हैं उसी से संबंधित है। हम कह सकते हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान का मतलब हो जाता है शिक्षण विधि। इसमें आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रखनी है, इसका सीधा सा मतलब है शिक्षण विधियों से। यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जो सामाजिक विषय हैं इनकी इनसे संबंधित जो शिक्षण विधियाँ हैं इनसे संबंधित प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय से 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक विषय में जो अंक भार रहेगा वो रहेगा 8 अंक का। हिंदी के 4 प्रश्न जिसके 8 अंक, अंग्रेजी के 4 प्रश्न जिनके 8 अंक, गणित के 4 प्रश्न जिसके 8 अंक, विज्ञान के 4 प्रश्न जिसके 8 अंक और सामाजिक के 4 प्रश्न जिसके 8 अंक रहेंगे। इसके बाद जो बिंदु आता है वो आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का वेटेज इस बार कम कर दिया गया है। इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 अंक का जो है ये रहेगी। इसके बाद आती है ICT यानी शिक्षा तकनीकी, जिसके 5 प्रश्न रहेंगे और 10 अंक इसमें मिलेंगे। ICT के अंतर्गत जो शैक्षणिक जो विभिन्न प्रकार का विद्यालय जो वातावरण है या जो अपना विद्यालय वातावरण है और इसमें जो नवाचार आ रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में नवीन या नवाचार जो आ रहे हैं उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो सूचना तकनीकी यानी ICT के अंतर्गत आएगी। तो यही है लेवल फर्स्ट का जो है सिलेबस। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैं लेवल सेकंड का सिलेबस भी डालूं तो मुझे कमेंट करें और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।